हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सब। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे और नए चीज़ों पर जो हम बात करके देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हैं। होता क्या है कि मैंने ये चीज़ें देखा है कि एलटीपी कैलकुलेटर काफ़ी चीज़ ऐसी होती हैं जो चीज़ें हमें नहीं बताती है। कि क्या है कि कभी कभी बुल्लन आ जाता है, ब्लड बाथ आ जाता है और हमें नहीं पता चलता कि बुल्लन या ब्लड बाथ हो के बाद हमें पता ये मार्केट बुल्लन चला गया या फिर ब्लड बाथ में चला। ठीक है, अब हमें उन सारी चीज़ों को बारीकी से कैसे हम सारी चीज़ बारीकी से पकड़, उसके लिए भी हम बात करेंगे। कुछ लोगों का ये मैसेज आया हुआ था मुझे कि सर कोई सॉफ्टवेयर है तो कोई ऐसी चीज़ें बताइए जो हमें बेसिक जो है प्राइज एक्शन के हिसाब से, हमें उतनी नॉलेज तो नहीं है बट हाँ इंडिकेटर को फॉलो करके कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते। ठीक है, तो मैंने ये एक सॉफ्टवेयर सर्च किया जो है ये मिला और मैंने उसका बैक टेस्टिंग कर काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिला। ठीक है, वह जो है मैं ये कहूँगा बहुत ही फास्ट सिग्नल देता है। लाइव मार्केट में देता है सिग्नल, सिग्नल आते भी हैं और कट भी हो, ये भी मैं आपको बता। लेकिन हाँ, तो अगर हम एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से यूज करें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती, आपको भी शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हम उसके बारे में बताएंगे जो। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कैसे लेना है। हाँ, उसके जो मंथली चार्जेस आते हैं डाटा के वो 500 रुपये चार्जेस आते हैं। ठीक है, आपको 500 रुपये वो डाटा को पे करना और खुद पे करके जो है आपको डाटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो चलेगा। वो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर है एमी ब्रोकर। ठीक है, तो एमी ब्रोकर में वो सॉफ्टवेयर चलेगा। हाँ, कोड उस सॉफ्टवेयर का कोड फ्री है। फ्री वाला कोड सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से, कौन सी साइट से मिले। आप वहाँ से सीधा कोड कैसे आपको उस एमी ब्रोकर में सॉफ्टवेयर में पुट करना है उसको, वो मैं बता दूंगा कि कैसे पुट हिसाब से आप उसको। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। आपको बेसिक सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर जाना पड़ेगा। कंप्यूटर में जाने के बाद जो है वहाँ पे आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एमी ब्रोकर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप एमी ब्रोकर लिख कर जो है एमी ब्रोकर का आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें तो जाके वीडियो पड़ा है, देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर। अगला जो है आपको डालना है इसमें एम ए फीड। एम ए फीड जो है इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यह बेसिक क्या करता है, यह आपको एन एस सी बी एस सी का डाटा प्रोवाइड करता है, यह का भी डाटा देता है। ठीक है, तो इस एम ए फीड का जो चार्ज है ये सबसे कम है। ये चार्जेस 450 रुपये के समथिंग है इसकी प्राइस जो है। ये देखिए 449 रुपये पर मंथ है। ठीक ना, यानी एक मंथ का आप अगर पेमेंट कर देते हैं ये आपको डाटा प्रोवाइड करके देता है, तो जो आपको एम ई ब्रोकर में चलता हुआ नजर। चलिए, यह जो मैंने ओपन करके रखा था पहले से ही, मैंने खोजा जो है सर्च किया, तो आप इस लिंक को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर की साइड पेज में, आपको दिख भी रहा होगा जो है। ठीक है, मैं करने की, ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा यह लिंक देखिए आप जो है। ठीक ना, ऊपर की साइड का जो लिंक आप है जो है, आप ये लिंक देख लीजिए। ये ऊपर की साइड को लिंक को आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको टाइप करना है यहाँ ये वाले लिंक को। जब आप टाइप करके ये पेज ओपन हो जाए, इस पेज में आपके पास कोड ये है, ये दिख रहा है बेसिक, मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। ये कोड है, आपको पूरा सेलेक्ट करने के लिए देखो, ये देखिए यहाँ ऊपर जाएंगे एरो पे जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है माउस का, देखिए यहाँ पर आएगा कॉपी। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे ये सारे के सारे डाटा कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लीजिए, पूरी तरह से सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये सारे कोड आपके कॉपी हो गए। ठीक है, अब अगला क्या करना है, आप एम ब्रोकर इंस्टॉल जब कर लेंगे तो ऐसे खुलेगा एम ब्रोकर, जैसा खुला हुआ है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, आप सीधा विंडो पे जाएंगे। विंडो से जाने के बाद आप यहाँ चार्ट पे जाइएगा।
चार्ट पे क्लिक करें, ठीक है ना। विंडो पे जाने के बाद ऐसे चार्ट पे क्लिक ऐसा ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर आएगा सिस्टम, ठीक है। सिस्टम फोल्डर पे राइट क्लिक करिएगा और इसके बाद फोल्डर पे राइट क्लिक यहाँ न्यू पे जाइएगा। न्यू जाने के बाद आपको ये फार्मूले पे क्लिक करना है। जैसे ही फार्मूले पे क्लिक करेंगे एक नया फार्मूला, ठीक है ना। सो दैट मैं यहाँ पे क्लिक कर एक नया फार्मूला आपके सामने लिखता हूँ। ये नया फार्मूला हो गया 5, ठीक है। मैं इस पर लिखता हूँ प्राइज एक्शन। ये हो गया प्राइज एक्शन, ठीक है। इस प्राइज एक्शन वाले फार्मूले पे राइट क्लिक करना है और इसके बाद एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, सारे कोड यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये कोड ऑटोमेटिक ऐसे ही ओपन हो जाएगा आपके सामने, दिख रहा होगा आपके, ये कोड ओपन हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है ये आगे का मैं, ठीक है ना। बेसिक इसमें है क्या क्या चीज़ भी नहीं है, बहुत कुछ। ये बाई सेल सिग्नल देता है और दूसरा जो है ये आपका जो है वो देता है, ये आपका फिबोनाची देता है, ठीक है ना। ऑटो फिबोनाची इन्होंने डाल रखी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये फिबोनाची हटानी है, ठीक है। ये फिबोनाची हमें नहीं चाहिए, ठीक ना। हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट फार्मूला पे क्लिक, यह पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल एफ करेंगे, कंट्रोल एफ कीबोर्ड से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिबो, FIBO, ठीक है ना। जैसे ही आप फिबो लिख के फाइन टेस्ट करेंगे, यस करेगा और यह फिबो पे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से कहाँ पे फिबो का है, यहाँ से अब आपको कोड खोजना होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या खोजना है, हमें फिबो का कोड खोजना है, ठीक है ना। स्मॉल ट्रायंगल ये देखिए लिख के आ रहा है, ठीक है। तो रहने देंगे, आगे फिर वापस से सर्च करते हैं फिबो। यहाँ जब आप फिबो सर्च करेंगे तो इस फिबो कोड को आपको डिलीट करना है, कि हमें फिबोनाची चाहिए, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। फिर वापस से एक बार ट्राई करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं और यहाँ पे डालते हैं, ये आ गया फिबोनाची। देखिए FIBO मैंने लिखा, मैंने क्या लिख के FIBO लिख के फाइन टेस्ट किया और नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से देख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा किसी को, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ। इस साइड में आपको दिख रहा होगा मेरा माउस का कर्सर, देखिएगा, ठीक है ना। कर्सर मेरा कहाँ है, यहाँ पर है। इस साइड में कितना आ रहा है, 239 आ रहा है, ठीक है। ये 239 नंबर के ठीक सामने आ गया फिबो रिट्रेसमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, इस फिबो रिट्रेसमेंट को डिलीट करना है। जो सेलेक्ट बिन लिखा हुआ है वहाँ से कर्सर से सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक लेकर, ठीक है। कहाँ तक ले आएंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। मैंने कहाँ तक सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए लास्ट में ले आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट एंड, लिखा है सेलेक्ट एंड लिखा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट एंड तक लाकर इस कोड को हम डिलीट मार, जैसे ही हम डिलीट मारेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा फिबो गायब हो गया, दिख रहा है आपको। ये फिबो हमारा क्या हो गया, ये फिबो हमारा गायब हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिबोनाची, ध्यान से देख, क्या कहीं आपको फिबो दिख रहा है, जी नहीं, फिबो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हमें एक सिंपल, यहाँ पे एक सिंपल हमें कोड दिख रहा है, जिसमें जो है ये सारे कोड में जो ये मूविंग एवरेज चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक सुपर टेंट नज़र आ रहा है, एक बाई सेल सिग्नल दिख रहा है और फिर इसके बाद लाइनिंग एक देख रहा है, ये लाइनिंग, ठीक है ना। मूविंग एवरेज, सुपर टेंट, बाई सेल है, चीज़ें हमें दिख रही हैं, ठीक है ना। और हमें क्या दिखाई देता है, बेसिक हमें बाई सेल का एक सिग्नल आता है, बाई सेल का पॉपअप खुल, ठीक है। इस इंडिकेटर में क्या खास बातें हैं, ठीक है, मैं क्यों इस बारे में बता, मैं इस जैसे ही, जैसे यहाँ पर देखिए मेरे कर्सर के पास देखिए, जैसे ही यह कैंडल ग्रीन बना और ग्रीन बन के यह क्लोज हुआ, उस तुरंत ही अगला ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही यानी बनते ही यह सेल का सिग्नल आ जाता है, ठीक है। यह सेल का सिग्नल आ जाता है, वापस से रेड कैंडल को कंप्लीट होने दिया करिए। जैसे ही यह इसका अगला नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट होता है, उसके बाद ये आप ट्रेड लेंगे तो इसके बाद वो मार्केट फेवर में चले, स्टॉप लॉसेस इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉसेस, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से ये वाला कैंडल पे दिख रहा है, इस कैंडल का लो वाला आपका स्टॉप लॉसेस। और जैसे ही ये कैंडल बना और यह कैंडल क्लोज किया, इसके बाद नेक्स्ट अगले कैंडल पर ही ये बाई सिग्नल आ जाता है, तो
ठीक है, इतना फास्ट काम करता है लाइव मार्केट, ठीक है ना। आप खुद ही टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस छोटा सा होगा और आपका टारगेट अच्छा कर। अच्छा, तो हमें एलटीपी कैलकुलेटर के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इस बाई सेल सिग्नल के बेस पे नहीं काम करना, ठीक है ना। हमें इसको एलटीपी कैलकुलेटर के साथ इस्तेमाल। अब वो इस्तेमाल कैसे होगा, अब उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइन ड्रॉ, ठीक है ना। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ कल के मार्केट, ठीक है। कब का मार्केट का, कल के मार्केट का लाइन ड्रॉ कर, ठीक है ना। कल के मार्केट का जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे तरीके से क्या चीज़ें हैं और कैसे चले, ठीक है। चलिए मैं इसको, मेरी आवाज़ मुझे लगता है ठीक जा रहा हो, सही जा रहा हो। और इसको क्या, अब हम खोलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर, ध्यान से देखिए, बहुत ही काम वाली है ना। और अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, चलते हैं बैक टेस्टिंग करते हैं, इससे हम चलते हैं यहाँ पर। और फ्राइडे के दिन तारीख को चल, ठीक है, मैं उसको प्ले किया। जैसे ही हमने प्ले किया, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 24,000 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट भी हमारा जो है 24,000 पर ही सपोर्ट भी दिख, ठीक है। तो हम डाटा को स्टेबल होने के वेट करेंगे, स्टेबल हो जाए सब चीज़ें, फिर इसके बाद हम सारी चीज़ें जो भी कुछ फास्ट कर, वीडियो लंबा बन जाता है तो दिक्कत होती है, ठीक है। अभी देखें वापस से, अगेन वापस से WTT हुआ, यानी साइडवेज दिखा रहा था। अभी यह स्ट्रॉन्ग हुआ या WTB हुआ, तो इसका ये मतलब कि मार्केट जो है कहाँ तक खींचेगा, यहाँ तक 23,870 तक, 866 तक खींचेगा, ठीक है ना, नीचे के साइड में, ठीक है। क्या ये मतलब 870 866 तक खींचेगा ये मार्केट यहाँ पे, लेकिन तभी वह नीचे जाएगा जब इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। देखिए 84 से 83 हो गया, ठीक है, 83% हो गया, ध्यान से देखिए 82%, 81%, ठीक है। तो बेसिक ये क्या दिख रहा है कि हाँ, ये मार्केट जो है नीचे के साइड में नहीं खींचेगा, बल्कि यह मार्केट ऊपर के साइड में, यह सपोर्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश। अब ध्यान दीजिए, यदि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और रजिस्टेंस WTT हो गया तो मार्केट में बुल रन हो जाएगा। ये तो हमें पता है, ये सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल एक लेवल ड्रॉ करना है। लेवल क्या ड्रॉ करना है, हम अपने सपोर्ट के लेवल देखते हैं कितना है, 23,926 का, ठीक है ना। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने इस पैनल में वही लेवल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक ना। मैं लेवल ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, सिंपल है, एक ओरिएंटल लाइन उठाऊंगा, यहाँ डालूंगा, मैं इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं वो लेवल डाल दिया। ध्यान से देख, मैं यहाँ पे वो लेवल डाल दिया, इसको मैं यस किया, यहाँ पर जो है यस, यहाँ पे राइट इसलिए किया कि मुझे वो लेवल दिखे। यहाँ पर मैं ग्रीन करूँगा, इसलिए मैं ग्रीन करूँगा ताकि मुझे पता चले कि यह एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया, ये मार्केट में देखिए ये लेवल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये बाएँ, ये लेवल आ गया, यहाँ पे नंबरिंग लिखा हुआ आ गया 23,900, ठीक है। यह नंबर 23,926 यहाँ लिखा हुआ आ गया, यह हमारा क्या है, यह हमारा है सपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस दिन की मार्केट की, इस दिन की मार्केट की पहला कैंडल ये है, मेरा कर्सर दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, एक ये भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, आप देखिए, यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको, ये पहला कैंडल है, ये है हमारा पहला कैंडल, ठीक है ना। ये हमारा पहला कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट। यहाँ पर हमें बाय सिग्नल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यह क्या है, ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। बाय सिग्नल हमारा यहाँ पे मिला हुआ है, दिख रहा है आप, यानी यह एक दिन पहले से ही बाय सिग्नल करके चल रहा है, पहला ट्रेंड को ही ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। ठीक है, तो हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में तो बाई मिलेगा नहीं, ठीक है।
और वैसे भी हम बाई सिग्नल क्यों लेंगे जो है, क्योंकि हमारे अगर हम बात करें तो हमारा जो कैलकुलेटर है, यह कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के हिसाब से हम बाइंग तो करेंगे नहीं। हाँ, यह अगर स्ट्रांग हो जाता है तो हम इस बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यह सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया तो यह मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा EOR+1 तक जाएगा, ठीक ना कि EOR तक जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर जो है मतलब कि EOS+1 का भी लेवल आ गया, जबकि EOR को ब्रेक कर चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लेवल इसको भी डालेंगे, ठीक है। एक लेवल मैं यहाँ पे और डालता हूँ। तो जब हम डालेंगे बीच के डाइवर्जेंस का लेवल डालेंगे, ठीक है, तो डाइवर्जेंस के लेवल का कलर हम यहाँ पे अलग कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं डाइवर्जेंस के लेवल का कलर ये कर देता हूँ, ये रहा डाइवर्जेंस का लेवल, ठीक है। ठीक है, ये EOS हो गया, ये EOS+1 हो गया, ठीक है। अब अगला लेवल आता है मेरे पास, क्या है मेरे पास अगला लेवल है EOR+, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं EOR+1 का एक लेवल डाल दूंगा। अब ध्यान से देखते रहिए मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैंने EOR+1 का लेवल डाला और मैं इस रेड में ही रहने दूंगा, ठीक है। ये रहा मेरे EOR+1 का, ठीक है। ये रहा EOR+1, ये रहा जो है EOS+1 का, ये EOR+1 का, या फिर इसको EOR आप मान लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, ये लाइन मुझे मिल रही है, ठीक है ना। अभी ये लाइन मिल रही है तो मैं आगे के लिए देखता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है तरीके से। वापिस से हम कैलकुलेटर को देखते हैं, ठीक ना। कैलकुलेटर को कैसे हम समझेंगे, कैलकुलेटर क्या काम कर, कैलकुलेटर में हम देखेंगे इस तरीके से कैलकुलेटर चल रहा है। देखिए ये 79 हो गया, 80 हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वापस में मैं देख रहा हूँ तो परसेंटेज डिक्रीज होता चला जा रहा है, सपोर्ट के मेरे परसेंटेज डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये डिक्रीजिंग में अवस्था में है तो डिक्रीज होते चला जा रहा है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का रहेगा, 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम नहीं रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये देखिए हमारा क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग। अब जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, मार्केट ऑलरेडी EOR+1 पर है, ठीक है। तो हम यहाँ से तो ऐसा नहीं यहीं से बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम अपने लेवल पे ही बाई कर सकते हैं, ठीक ना। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस जो है ऑलरेडी WTT से वापस से स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन सपोर्ट वापस से WTB हुआ था, फिर अगेन वापस से WTB स्ट्रॉन्ग। यह मार्केट क्या कहाँ तक जाएगा, 24,019, यानी 24,019-20 का लेवल आ रहा है, देख लीजिए 24,019-20 का लेवल आ रहा है, जहाँ से क्या करना है, हमें सेल करना है, ठीक है ना। यानी कि हमें मार्केट में सेलिंग में उतरना है, ठीक है। इसके ऊपर का लेवल अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसके ऊपर का क्या लेवल है, इसके ऊपर का लेवल है 24, 66, 67, 68, 65, ये दिख रहा है आप। तो क्या करें, मैं एक ऊपर का भी लेवल यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, ये रहा सॉफ्टवेयर आपके पास, जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में हमने कुछ नहीं किया है, लोगों ने सिर्फ जो है एक लाइन डाला है, ठीक है। जब आप यहाँ पे लाइन डालेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे लाइन डाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें ये 2 लेवल मिल गया, ठीक है ना, सेल करने का, यह नीचे की साइड में बाई करने का, या ऊपर की साइड में सेल करने का, ठीक है ना। अभी क्या मुझे बताइए, क्या कैलकुलेटर के हिसाब से कोई ऐसा लेवल दिख रहा है जो इसके ऊपर है, नहीं दिख रहा है ना। देखिए ध्यान से, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, EOS- EOR+1, ठीक है, राइट, यही है लेवल हमारे पास, EOS-1 EOR+1। ये सपोर्ट WTB से वापस स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इस कारण से मार्केट EOR+1 तक जा सकता है, और यह मार्केट सपोर्ट से डॉट टू डॉट जा रहा है, जो हमें स्ट्रेट नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जहाँ से भी सेल कर सकते हैं वो हम सेल कर सकते हैं, EOR+1 से सेल कर सकते हैं, राइट। ये हमारी थ्योरी है, ठीक ना। ये हम जानते हैं, ये कैलकुलेटर की थ्योरी है, इस कैलकुलेटर की थ्योरी के अनुसार यही होता है, ठीक है। या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम सेल कर सकते हैं, 2 ही जगह पर है सेलिंग का, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। अब ध्यान से आपको क्या देखना है, अब ध्यान से देखिए, सिर्फ इतने, इसको देखिए, इस सॉफ्टवेयर में क्या देखना है, सॉफ्टवेयर में ध्यान से देखिए, कुछ नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर में ध्यान से देखिए क्या हुआ है, इस सॉफ्टवेयर में यह मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गया है, दिख रहा होगा आपको,
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस सॉफ्टवेयर में यह मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल के गया है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे कोई सेलिंग का सिग्नल दिया होगा? ठीक है, मानता हूँ बिल्कुल दिया होगा यहाँ पे सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे एक सेल का सिग्नल वो दिया होगा, ठीक है। सेल का सिग्नल देते ही यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं, राइट। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने एंट्री किया, मार्केट नीचे आया आया अगेन वापस से मार्केट ऊपर, अगेन वापस से मार्केट ऊपर जाने के बाद ये जो सेल का सिग्नल आया हुआ है, ये सेल का सिग्नल ठीक इसी लेवल पे वापस से आया, अगेन वापस से सेलिंग का सिग्नल लेकर आया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से वापस से अगेन सेलिंग हुआ है, ये मार्केट सीधा नीचे की साइड में उतर गया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से भी सेलिंग का सिग्नल जो आपका टारगेट है, वो टारगेट आपका यही रहेगा, यही है, सिंपल है। हमारा टारगेट तो यहाँ तक है, हमें नहीं पता है कि यह मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि जब यह मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, वापस नीचे तक जो है, तो फिर जैसे ही यहाँ पर, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास EOS है, ये EOS +1 है, ठीक है, ये EOR +1 है, ये EOR +2 है, ठीक है ना। आप देखेंगे ऐसे तो मार्केट एकदम डॉट टू डॉट EOR +2 तक गया है, वापस मार्केट एकदम नीचे उतरा हुआ है, ठीक है। और नीचे आने के बाद जो है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल पे ये बाई सिग्नल दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ध्यान से, ठीक है ना। एक ही सिग्नल लिया है, ये सीधा ही, जैसे ही ये सिग्नल ऐसा नहीं करता कि ये कैंडल बन रहा है तब बाई सिग्नल देता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लाइव मार्केट में मैंने कई बार देखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा आज तक नहीं मिला है। जैसे ही यह कैंडल जब बनेगा तब बाई सिग्नल नहीं, जैसे ही यह कैंडल मतलब क्लोज हो जाएगा, यह कैंडल क्लोज हो जाएगा, फिर ये बाई सिग्नल ऑटोमेटिक आ जाएगा खटाक से, हाँ अब हमें बाई करना है, ठीक ना। और जैसे ही ये बाई सिग्नल आता है, तो अगला कैंडल ये बनने वाला होता है या बन रहा होता है, तभी ये बाई सिग्नल दे देता है, ठीक ना। और ये कंफर्म कब होता है, यानी कि ये कब नहीं हटता है, ये बाई सिग्नल तब नहीं हटता जब यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी यह जैसे यहाँ पे बाई सिग्नल दिया, तो हमारा जो ट्रेड था वो हमारी ट्रेड यहीं पे एग्जिट हो गई, सेम इसी लेवल पे एग्जिट हो गई। एग्जिट होते ही यह देखिए, जैसे ही यह बाई सिग्नल दिया, तो अगर हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो शायद इस यहाँ से बैठ सकते थे कॉल के रेशियो, ठीक है ना। तो कॉल के ट्रेड में हम बैठ सकते थे, और ये कॉल के ट्रेड में बैठने के बाद अब अगला देखिए क्या हुआ है ध्यान से। जैसे ही ये बाई सिग्नल दिया, कॉल में हमने बैठा, और ये देखिए दिख रहा है आपको, ये मार्केट सीधा जो है कितने बड़े बड़े कैंडल बनाते चले गए, और सीधा ये कैंडल बना के सीधा यहाँ तक चला गया, ठीक है ना। इसके बाद सेल सिग्नल, सेल सिग्नल आप सोच रहे होंगे सेल सिग्नल यहाँ भी दिया होगा, इस वाले कैंडल पे दिया, जी नहीं, यहाँ पे नहीं देता सेल, यहाँ दिया होगा, यहाँ पर भी नहीं देता है, ठीक ना। ये सेल सिग्नल जो भी देता है, ये हमेशा एक रिजेक्शन कैंडल पर देता है, ठीक है ना। इस रिजेक्शन कैंडल पे दिया होगा, क्योंकि ये हैमर पैटर्न बना है, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है ना। इसका हाई ब्रेक हो गया हल्का सा, इसकी वजह से इसको हटा दिया, ठीक ना। वापस अगेन वापस से सेल सिग्नल दिया जो है, ठीक है। तो हमें इसको कैलकुलेटर के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए यहाँ से ये मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, हमने ट्रेड नहीं किया, ठीक है, हमें नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ये सेल सिग्नल आया था, आपको दिख रहा है ये बाई सिग्नल आया हुआ है, ठीक है। यह जो बाई सिग्नल आया हुआ है, ठीक है ना, यह बाई सिग्नल जब आया हुआ था तो समथिंग उस समय कितना टाइम हो रहा था, तो हम इस पर क्लिक करें, इस पर जाएंगे और इस पर हम देखेंगे, तो उस समय हो रहा था 11:54, ठीक है ना। उस समय अगर आप LTP कैलकुलेटर में देखते हो, ध्यान से देखो कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं वो सारी टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइम चले जाते हैं 11 बजे का, ठीक है। मैं 11:10 पर बात करता हूँ, ठीक ना। सबमिट किया मैंने और वापस से मैंने प्ले पे किया। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ है, यही सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो रेजिस्टेंस है वह WTT है। अब ध्यान दीजिए ये सपोर्ट पहले WTB था यहाँ पर, ठीक है। अगेन वापस से यह स्ट्रॉन्ग हुआ और वापस से ये रेजिस्टेंस WTT हो गया। तो मुझे बताइए ये कौन सा सीनरी हो गया, 7 नंबर सीनरी हो गया, यानी बुल रन हो गया, ठीक है। अब बुल रन में हमें ट्रेड कहाँ से बनाना है, देख लीजिए ट्रेड हमें कहाँ से बनाना है, हमें इस डाइवर्जन से ट्रेड बनाना, यानी इस डाइवर्जन से ट्रेड बनाना, इस डाइवर्जन से ट्रेड बनाना, यानी हम अपने बॉटम से ट्रेड बना सकते हैं,
ना कि हम टॉप से ट्रेड बना सकते हैं। और बॉटम से क्या ट्रेड लेंगे भाई, बॉटम से ट्रेड लेंगे हम कॉल का ट्रेड लेंगे, राइट। यहाँ पर ये लेवल कितना आ रहा है उसमें 24,091, ठीक है ना। चलिए 24,091 का लेवल आ रहा है, और यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर हमने कौन सा लेवल डाला है 24,068, देख रहे हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में कितना लेवल है, यहाँ पे 24,068। अभी दोनों साइड के डाइवर्जेंस में आ रहा है 24,091, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेवल डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे 24,91.8, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है, अब ध्यान से देखिए कि ये लेवल कहाँ चला गया, ये लेवल चला गया यहाँ पर, राइट। यह लेवल यहाँ पे चला गया और मार्केट इसके नीचे भी आया है। मार्केट इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे ये बाई सिग्नल दिया, और जब ये बाई सिग्नल दिया तो यहाँ से अगला ग्रीन कैंडल बना। अगला ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब ये मार्केट इसके ऊपर चलने लगा, तो आपको बाई करने में क्या समस्या है, आप इसका बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएंगे, हाँ स्टॉप लॉसेस की बात ही कर लेते हैं। स्टॉप लॉस आप चाहे इसके नीचे लगाइए, ठीक है, या फिर कल का जो मैंने बताया था, कल मैंने बताया था सेटअप, डाइवर्जेंस का सेटअप, वो डाइवर्जेंस के सेटअप को फॉलो करिए आप, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस के सेटअप मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, अगर आप डाइवर्जेंस का सेटअप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के सेटअप में होता क्या है, बेसिकली डाइवर्जेंस के सेटअप में होता है कि यह 24,091 यह हमारा लेवल है, ठीक है। और 24,091 में हम क्या करेंगे, 25 पॉइंट हम माइनस कर देते, तो कितना आया 24,066। हम यहाँ पे एक लेवल डालते हैं 24,066 का, ध्यान से देखिएगा 24,066 का, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉसेस, राइट। अगर मार्केट इस वाले लेवल पर आ जाएगा तो मैं सीधा कट कर दूंगा, इस वाले लेवल को इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बाइंग करनी है। इस वाले लेवल से हम बाइंग कर रहे हैं 24,091 से। क्या हमारा बाइंग सिग्नल आ चुका है, बिल्कुल हमारा बाइंग सिग्नल आया हुआ है, और यहाँ से ग्रीन कैंडल भी बना है, और ये मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक ना। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इस इंडिकेटर में आपको दिख रहा होगा ये नीचे का बैंड, अगर ये नीचे का बैंड ग्रीन होता है तो सिर्फ आप बाई सिग्नल को फॉलो करिए, सेल सिग्नल को इग्नोर करिए। इसका यही रूल है, सेल सिग्नल को इग्नोर करिए। क्यों, क्योंकि वो सेल सिग्नल आएगा तो वो तो प्रॉफिट देगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं प्रॉफिट देगा, बट क्या है कि आपको बाई सिग्नल में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो और हम कैलकुलेटर के हिसाब से काम करेंगे, इसके हिसाब से नहीं काम करेंगे, कैलकुलेटर के हिसाब से काम करेंगे, बट सिग्नल का कंफर्मेशन हम यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। इसके सिग्नल का कंफर्मेशन लेके छोटा सा स्टॉप लॉसेस लगा के हम अपना ट्रेड जो बनाएंगे, ठीक है। अगला मैं बता देता हूँ अब आगे का। आगे क्या है कि हमारा जो टारगेट हो, टारगेट है कितना 24,140, दिख रहा है आपको 24,140। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन डाल देंगे यहाँ पे 24,140। मान लीजिए मैंने ये लाइन डाला 24,140 का, मैंने ये लाइन डाला यहाँ पे 24,140 का, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। ये देखिए आपका टारगेट होता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पे काफ़ी देर तक सस्टेन कर रहा है। यह मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि इन सारे कैंडल पर सेल सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ श्योर रही है, 100% श्योर रही है। इस सारे रेड कैंडल पर आपको सेल सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक ना, ऐसा मैंने होता हुआ देखा है, ठीक है। और ऐसे सेल सिग्नल नहीं मिलेगा, सेल सिग्नल जब आएगा तो वो खुद ही देगा, जो है पूरी तरह से जब बनता है रेशियो तब देगा, ठीक है ना। अब बात करें सेल सिग्नल आया कहाँ, जब इस जोन से यह मार्केट ऊपर निकल गया तो यहाँ पर सेल सिग्नल उसने दी, दिख रहा है आपको, सेल सिग्नल आपको यहाँ पर दिया, ठीक है। तो अगर कोई जैसे मान लो सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, हमें पता है यह मार्केट यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे बताइए कि आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये सेल सिग्नल फेल ना हो जाए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एलटीपी कैलकुलेटर में ऊपर का लेवल कुछ और दिख रहा है कि इससे भी ऊपर जाएगा ये मार्केट? आप ही ध्यान से देखिए, 24,140 के ऊपर कहीं मार्केट है ही नहीं, तो क्यों जाएगा ऊपर की साइड में? ये आपका टॉप लेवल हो गया 24,140 का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बेनिफिट उठानी है इसकी, कि हम इसकी भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे सिंपल रूल है, आप सिंपल है, ये जो रेड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक ना, ये जो बेसिक सी ग्रीन कैंडल बन रहा है, बस कुछ नहीं, इसका जो ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हुआ या इसका लो ब्रेक हुआ, आप सीधा सिंपल है यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक ना।
अगर आप यहाँ से पुट में जाएंगे तो स्टॉप लॉसेस इसी रेड कैंडल के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपके अंदर ये इस वाले जो लाइन आपका है इस डाइवर्जेंस के अंदर 24,140 के अंदर अगर मार्केट आ गया तो अच्छी बात है आपका, लेकिन जो आपका टारगेट होगा ये टारगेट आपका नीचे वाला डाइवर्जेंस होगा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर कितना आया, 2:19 पे मार्केट आया, ठीक है ना। तो मैं इसको टाइम बढ़ाता हूँ, 2:19 का करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ 2 बजे का टाइम और मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। ये सबमिट करने के बाद मुझे मिला क्या, ध्यान से देखिए, मुझे क्या मिला, यहाँ पर 24,200 का जो लेवल है वो 24,113 आ रहा है, दिख रहा है आपको। ये है यहाँ का परसेंटेज 80% है, ठीक है ना। 24,113 यहाँ पे दिख रहा है आपको आया हुआ। इसके नीचे का लेवल कितना दिखा रहा है, 24,063 दिखा रहा है। तो मैं लेवल क्या डालूंगा, 24,113। इसके पहले कितना लेवल था, ध्यान से देखिए, इसके पहले जो लेवल था वो लेवल था 24,091। अभी कितना आ रहा है, अभी आ रहा है 24,113 आ रहा है, ठीक है। मैं ओके किया, ये देखिए ये है लेवल भाई 24,113 का, ठीक है ना। तो यह मार्केट इससे भी नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए बाई सिग्नल कितना बेहतरीन दिया। आप ध्यान से देखते रहिए कैसा बाई सिग्नल लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब ये बाई सिग्नल दिया तो 113 तो आ गया, ठीक है। अब 113 में हम क्या करेंगे, फिर वापस से वही कहानी करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा और इन सारे सेटअप को समझिएगा, ठीक है ना। 24,113 में हम 25 पॉइंट माइनस करते हैं तो कितना आता है, 24,088। तो हम एक लाइन यहाँ पे डालेंगे 24,088, ठीक है, और ओके करेंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉसेस, ठीक है। चाहे आप इसका स्टॉप लॉसेस लगा लो, चाहे आप इसका इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉसेस लगा लो, आपके ऊपर चॉइस है। चाहे इसका लगाओ, चाहे इसी के नीचे का लो का एसएल लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हो जाएगा, लेकिन इसका टारगेट क्या होगा भाई, आपका एंट्री प्राइस इतना ऊपर आ गया तो टारगेट भी तो फिट करना है। तो टारगेट हम फिट करते हैं ना इसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे कितना टारगेट दे रहा है, 24,161 दे रहा है, दिख रहा है आपको ये 24,161 का लेवल। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग इसमें जाएंगे और यहाँ पे हमने एक लाइन डालना है 24,161, ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये रहा आपका टारगेट, लो जी टारगेट हो गया आपका। क्या चाहिए, देखिए ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कॉल का ट्रेड था ये अपने आप में लाजवाब ट्रेड था, ठीक है। तो बेहतरीन ट्रेड था, यहाँ से आप बेहतरीन ट्रेड ये भी बना सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट आ गया, यहाँ से ऊपर भी निकल गया, लेकिन ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा भाई, कैलकुलेटर के हिसाब से हमारा टॉप लेवल यही है, ठीक है। फिर वापस ये सिग्नल दिया, सेल का सिग्नल दिया है, और वापस से ये रेड कैंडल बना हुआ है, दिख रहा है आपको, सेल का सिग्नल दिया है। सेल का सिग्नल के बाद अगला नेक्स्ट कैंडल रेड बना हुआ है। तो आप इस पे ले सकते हैं, आप इस पे ले सकते हैं, जो है ट्रेड कर सकते हैं, इस पे आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। और यह जो लाइन है, यह लाइन 25 पॉइंट ऊपर की साइड में लगा दीजिए, वही स्टॉप लॉसेस रहेगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपके प्रॉफिट रेशियो बहुत ही बड़े होंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं वापस से ये मार्केट सीधा यहाँ से यहाँ तक आया है। कौन जानता था कि ये मार्केट यहाँ नीचे तक आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैंने कई बार इस्तेमाल किया है और काफ़ी बार मैंने बहुत ही बेहतरीन जगह से, लाजवाब जगह से मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने पकड़ा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है और आपको भी इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि फॉलो करिए, अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। देखिए पैसे कमाना है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा आ रहा था ये मार्केट में सेलिंग का पोजीशन बना हुआ था, वो EOR से और EOR+1 का कुछ लोग वेट कर रहे थे। तो EOR+1 पे मार्केट आया नहीं, लेकिन EOR पर यह मार्केट ऐसे EOR था, यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया था और इसके बाद ये मार्केट उतरना स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने इसी पॉइंट पे जो है यहाँ से हम लोगों ने क्वांटिटी सेल किया पुट का, और वापस ये जो मार्केट इतना नीचे फ्लो में गिराना भाई, ये तो पूरा ही फ्लो मिला है हमें, ठीक है ना। और अच्छा फ्लो मिला है हमें। जो बाई का सिग्नल मिला हुआ था हमें, बेसिक यहाँ से बाई का सिग्नल मिला हुआ था, तो हम यहाँ पे जाके लगभग एग्जिट किए अपने क्वांटिटी को, ठीक है। यह कैलकुलेटर में तो दिखाया ही नहीं, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर में दिखाया, ठीक है।
वापस से जो सेल का सिग्नल मिला था वो लगभग इस वाले जगह पे सेल का सिग्नल मिला हुआ था, और फिर वापस से यहाँ नीचे के साइड में कहीं पे बाई का सिग्नल मिला हुआ था। ठीक है, इस तरीके से चलता है। वापस देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतने, इस कैंडल पर कौन बता सकता है भाई सेलिंग होगा? भाई सेल कर लो। ठीक है, ये कैंडल बना, क्लोज किया, तुरंत ही सेलिंग आ गया, और वापस से आपने पुट की एंट्री ठोकी और सीधा एकदम मार्केट इतना ऊपर नीचे उतर गया, इतना बड़ा कैंडल उतर गया। कोई नहीं बताता भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर खुद ही रखा हुआ था। यहाँ पर आप जब ये लाइन लगाएंगे कैलकुलेटर के साथ, कैलकुलेटर के साथ इसको जब मर्ज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी लाइनिंग था, यहाँ पे ये बाई सिग्नल दे रहा था, तो वो था ही नहीं कि हाँ ये मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा या फिर हम उल्टा ट्रेड लेंगे, क्योंकि ब्लड बात था। ब्लड बात में हम उल्टा ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन हाँ चलो ठीक है, ये छोटा सा स्टॉप लॉसेस दे रखा है, क्या दिक्कत है, 5 पॉइंट का रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत ना है। 5 पॉइंट का रिस्क लेने के साथ साथ ये आपको बढ़िया ट्रेड मिल गया। ठीक है ना। यहाँ पर छोटा सा रिस्क मिला, सीधा मार्केट इतना नीचे गया। ठीक है, अच्छा ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इस सारी चीज़ों को आपको यूज करना है जो है, तो आप इस सभी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक ना। तो बेसिकली ये इंडिकेटर जो है काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन आपको इसको काम करवाने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है ना। आप इसको जब रोज़ रोज़ देखेंगे, पर डे देखेंगे, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी कि तो आप जो है इस पर ऑटोमेटिक बने रह जाएंगे जो है। ठीक ना। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सबसे अच्छी बात है यह है कि आपको एलटीपी कैलकुलेटर के अपोजिट में ये मदद करेगा। अब वो कैसे? मान लीजिए एलटीपी कैलकुलेटर की सारे ट्रेड कंप्लीट हो गए। अब ये हम सोच रहे हैं कि ये मार्केट साइडवेज जोन में, साइडवेज में 2 लाइन हो जाएगा। उस लाइन पे अगर सेल आया तो सेल कर दिया, इस लाइन पे कॉल आया तो यहाँ से सीधा बाई आया तो बाई कर दिया। स्टॉप लॉसेस बड़े छोटे हैं, इसके स्टॉप लॉसेस देख रहे हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस के बाद जो है इसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी है, एक्यूरेसी। ठीक है ना। हाँ, लेकिन बाई और सेल सिग्नल हम सिर्फ लाइन पर ही, जो हमारे डाइवर्जेंस है सिर्फ हम उसी डाइवर्जेंस पे रिफर करेंगे। ठीक है ना। अदरवाइज भाई क्या करेगा, ये लाइव मार्केट में फास्ट सिग्नल दे रहा है तो यहाँ भी सिग्नल दे देगा। ठीक है, और यहाँ भी सिग्नल दे देगा। यहाँ का सिग्नल तो पास हो गया, लेकिन यहाँ का तो सिग्नल फेल हो गया ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अनुसार उस चीज़ को देख कर काम करेंगे। ठीक ना। ये नहीं है कि आंख बंद किया और काम कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कोई कह रहा होगा कि यार ऐसा तो वो फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लाइन ड्रॉ करके काम करेंगे तो फंसेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कोई इसने सेल सिग्नल दिया, बट इसने सेल सिग्नल देने के बाद ये प्रॉफिट तो दिया, ये प्रॉफिट नहीं ले पाया, स्टॉप लॉसेस हुआ। कितने पॉइंट का हुआ? मात्र 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस हुआ है। ठीक है ना। अधिकतम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस हुआ है। 10 पॉइंट का एसएल देने के बाद फिर दोबारा से वापस आपने जब ट्रेड लिया है तो इस ट्रेड में आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। वापस आप फिर वापस से यहाँ पर आप जो है फिर वापस से आप ट्रेड बना रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये अच्छा खासा मार्केट में ये जो दिया है पॉइंट, ये पॉइंट शायद एलटीपी कैलकुलेटर वाले नहीं पकड़ पाते भाई। ठीक है ना। और प्राइज एक्शन वालों की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो यह मूव हमें, यह मूवमेंट हमें पकड़ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो हमें सेल का सिग्नल दिया था, ठीक है, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया, हमने काम किया, सेल का सिग्नल दिया, हमने काम किया। ठीक है, ठीक है लिया, लेकिन इसके 10 पॉइंट 5 पॉइंट पर हम अगर स्टॉप लॉसेस रखते तो वो एसएल भी नहीं होता। दोबारा सेल का सिग्नल आया, अगेन वापस मार्केट आपके डायरेक्शन। लेकिन बुल रन में हमें वापस से सेल सिग्नल इग्नोर करना है, तो ये हमारा इग्नोर हो गया, ये हमारा पास हो गया, ये हमारा इग्नोर हो गया, ये हमारा पास हो गया। तो सिंपल सी है स्ट्रेटेजी, बहुत सिंपल सी है, लेकिन एलटीपी की हाँ है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट सेशन में डालेंगे, तो मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखकर यूज करना होगा, कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा भाई, ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं कर रहे हैं, अगर इतना आसान होता तो हर कोई पैसा बना पाता। ठीक है, और बाकी तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ये आपको एक गाइडलाइन की तरह से काम करेगा कि हाँ यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ पर सेल, यहाँ पर छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर लो। इसमें स्कैल्पिंग बहुत ही अच्छा होता है। इसमें 30 पॉइंट तो बहुत ईजी तरीके से मिल जाते हैं, 20 पॉइंट बहुत ईजी तरीके से मिल जाते हैं। आपने ट्रेड इंटर किया इसके बाई सिग्नल पे, वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट
कभी कभी 90, 100 या 150, 200, 300 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्योंकि कंटिन्यू भागता चला जाएगा मार्केट, आपको कभी मूवमेंट मतलब वो चीज़ें नहीं देगा, पिछले कैंडल का लो नहीं ब्रेक होने देगा। हाँ, बाई या सेल सिग्नल जब भी देता है, उस जिस कैंडल पर वो बाई सेल सिग्नल देता है उस कैंडल की हाई ब्रेक होना चाहिए, उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, तभी हमें उस पर हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर सेलिंग में अगर वह सेल सिग्नल दे रहा है तो खास तौर से कोशिश करिए कि वहाँ पे रेड कैंडल में सेल सिग्नल दे रहा हो। अगर रेड कैंडल में सेल सिग्नल देगा तो वो अच्छा खासा जो है आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना, मार्केट में। ठीक है, तो और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। आपको लगता है कि और मुझे वीडियो किसी सेशन पे बनानी चाहिए तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए और लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना, लोगों को, और लोगों को ये सारी चीज़ें पता चले कि हाँ, कुछ ट्रेडिंग में ये भी चीज़ें आती हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए, जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए इसमें जो है, ठीक है ना।